पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें NS नाउ। कल का दिन शिक्षा मित्रों के जीवन में खुशियां लेकर आया। जो लोग कहते थे कि इस सरकार में शिक्षा मित्रों का कुछ नहीं होगा, उनको उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने ऐसा जवाब दिया है कि शायद वह आगे कभी इस तरह की बात नहीं कहेंगे, क्योंकि सरकार सरकार होती है। सरकार जब चाहे जो चाहे निर्णय ले सकती है। आगाज जब अच्छा हुआ है तो अंजाम भी अच्छा होगा। कोई नहीं कहता था कि महिला शिक्षा मित्र बहनें हमारी जनपद के बाहर अपने पति के निवास स्थान पर जा सकेंगी, लेकिन सरकार ने वो कार्य कर दिखाया जिसकी आशा और उम्मीद बहुत सारे लोग नहीं कर रहे थे। हमें भी अंतिम पायदान तक इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ी और अंततः उनके लिए लड़ी जा रही लड़ाई मैं जीत पाया और अंतिम समय में उन महिला बहनों का अंतर जनपदीय ट्रांसफर इस शासनादेश में जुड़ पाया। इसके लिए मैं बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आदरणीय S.K. सुंदरम साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का भी बहुत बहुत आभारी हूँ। कल से जब से शासनादेश हुआ है 35 से 40 हजार हमारे साथी जो प्रभावित थे, उनके अंदर खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। एक सफलता हमको मिली है, भले ही आंशिक सफलता है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी सफलता है कि आज जो भी द्वार बंद थे वह द्वार खुल गए हैं और सरकार ने शिक्षा मित्रों के हित में निर्णय लेना शुरू कर दिया है। आगे के जो भी निर्णय हैं वह भी बहुत जल्दी होने वाले हैं। एक शासनादेश जारी हुआ है, अब अगले शासनादेश के लिए संगठन की तैयारी पूरी है। आपकी ही अब समस्या का समाधान सरकार करने जा रही है। और फिर आप अगर कहेंगे समय बताओ, डेट बताओ, तो ये हमसे कहलवाना अगर आप चाहते हो तो हम कह देंगे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है जब तक आपका शासनादेश जारी ना हो और जब तक मानदेय बढ़ा हुआ आपके खाते में पहुंच ना जाए, तब तक हमसे आप कुछ मत कहलाइए। ये काम सरकार का है। सरकार अपने स्तर से सारी तैयारी कर चुकी है और बहुत जल्दी ही उसका ही परिणाम आपको मिलेगा। किस तरह से अधिकारी और सरकार हमसे कह रहे थे कि ये कर लो बेटा, भविष्य ठीक रहेगा, लेकिन हमारे ही लोग हमको गालियां दे रहे थे। वही स्थिति आज भी है कि अगर कहा जा रहा है कि थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए महीना 15 दिन का, तो वह भी आप लोग नहीं मान पा रहे थे। इतने दिन से कहा जा रहा था। आखिरकार एक शासनादेश कल जारी हुआ है, रास्ता खुला है, आगे भी शासनादेश जारी होने जा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी जल्द ही इसकी घोषणा वो स्वयं करेंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी से जब मुलाकात हुई थी उन्होंने कहा था हम निर्णय लेंगे। इससे पहले कभी नहीं कहते थे। हम लोग बनारस में मिले, हम लोग लखनऊ में मिले, तब यह कहते थे कि हम देखेंगे, लेकिन इस बार उन्होंने कहा था कि हम निर्णय लेंगे। हमें माननीय मुख्यमंत्री जी पर, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि वह लोग जो करते हैं वह करते हैं। माननीय मंत्री जी ने भी कहा था कि आप सोच नहीं सकते जितनी जल्दी आपका काम होगा और इतना अच्छा काम हम करेंगे कि आप लोग याद करेंगे। हम उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान के पूर्व राज्यपाल, जिन्होंने शिक्षा मित्रों के पौधे को लगाया था, परम आदरणीय गोलोकवासी बाबूजी स्वर्गीय कल्याण सिंह जी को नमन करते हैं। आज उनके परिवार के सदस्य हम लोगों के संरक्षक हैं, हम लोगों के मंत्री हैं, हम लोगों के विभाग के मुखिया हैं और हमें पूरा भरोसा है कि बाबूजी के लगाए हुए पौधे को माननीय मंत्री जी हरा भरा करेंगे और हम शिक्षा मित्रों ने जो अब तक दुख दर्द झेले हैं उन सबका खात्मा होगा, क्योंकि सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं, सारी चीजें हम लोगों के आंखों के सामने गुजर रही हैं, इसलिए हमको पूरा भरोसा है। हम मानते हैं आर्थिक समस्या हमारी सबसे बड़ी है, बहुत बड़ी समस्या है, तो मानदेय वृद्धि या स्थायीकरण की हमारी पूरी मांग स्थायीकरण की है। हमारी लड़ाई स्थायीकरण के लिए है, समान कार्य समान वेतन के लिए है, प्रशिक्षित वेतनमान के लिए है, लेकिन तब तक के लिए जो भी व्यवस्था सरकार हमारी करने जा रही है हमें वो स्वीकार होगी और हम सभी शिक्षा मित्र साथियों की तरफ से सरकार को धन्यवाद देते हैं। माननीय मंत्री जी ने शिक्षा मित्रों के लिए शुरू से ही हम लोगों से कभी नहीं कहा कि हम आपका काम नहीं करेंगे, कभी नहीं कहा कि आपका काम होने लायक नहीं। उन्होंने बार बार यही कहा कि आपके लिए हम बात कर रहे हैं, आपके लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम बात कर रहे हैं, आप लोग भी मुख्यमंत्री जी से बात करिए। हम लोगों ने जैसे भी यथाशक्ति थी हर महीने में 2 से 3 बार मंत्री जी से मिलते थे, माननीय प्रमुख सचिव महोदय से मिलते थे, सरकार के अन्य मंत्रीगण और विधायकगणों से मिलते थे कि माननीय मुख्यमंत्री से मिलवा दीजिए। बहुत लोगों ने प्रयास किया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय नहीं दिया था। अंततः हमारे संरक्षक माननीय MLC श्री चंद्र शर्मा जी, जिनका परिचय हम लोगों का अभी केवल पिछले जून में हुआ था, भाई बनारस के जिला अध्यक्ष अजय सिंह जी ने लोकसभा चुनाव में ये वहां गए थे, चूंकि यह
भारतीय जनता पार्टी में शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक भी थे। उसी के दौरान अजय सिंह की मुलाकात वहाँ के माननीय एमएलसी श्री हंसराज विश्वकर्मा जी ने कराई थी कि तुम हमारे पास रोज आते हो, इनसे मिलिए, या शिक्षक प्रकोष्ठ के संयोजक हैं प्रदेश के, यह चाहेंगे तो आपका काम हो जाएगा। भाई अजय सिंह के माध्यम से अजय सिंह जी ने हमको फोन किया कि आप माननीय एमएलसी जी से मिल लीजिए, और हमारी बात उनसे हुई है। तो हमने कहा ठीक है मिल लेंगे। तो अजय सिंह जी ने कहा नहीं, जरूर जरूर जा करके मिल लीजिए। मैं डर रहा था पहली बार मिलते हुए कि मैं कैसे मिलूंगा उनसे, क्या बात करूंगा, उनका क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि सरकार में जो रिएक्शन हो रहे थे उनको देख देख करके हमारा दिल कांप रहा था। लेकिन जब पहली बार मैं उनसे मिला तो लगा ही नहीं कि मैं पहली बार उनसे मिला, लगा कि हम उनसे प्रतिदिन मिलते हैं। उनका स्नेह ऐसा था, उनका प्यार ऐसा था। उन्होंने कहा कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अब आपका काम कोई रोकने वाला नहीं है। उन्होंने जो भी चीज़ें थी हमने उनको बताया, कुछ चीज़ें उनको भी लोगों ने गलत तरीके से बता रखी थी। जब हमने उसको प्रमाणित रूप में दिखाया और हर चीज़ बताई कि हमारे लोगों की कहाँ कहाँ गलतियाँ रहीं, उनको हमने स्वीकार किया और उनसे हमने वादा भी किया था कि हमारे साथी अब कोई गलती नहीं करेंगे। फिर भी मैं डर रहा था। फिर मैंने उनसे कहा कि आप एक बार हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी से सर मिल लीजिए, आप उनसे भी बात कर लीजिए। हमने प्रांतीय अध्यक्ष जी से बात किया और प्रदेश के अन्य पदाधिकारी जो भी थे, प्रदेश मंत्री थे, प्रदेश उपाध्यक्ष थे, सबको बुला करके माननीय एमएलसी महोदय के साथ बैठाया। हम बैठे, अजय सिंह बैठे, सारे लोगों ने विधिवत बात की और उनसे वादा किया कि सरकार से हमारी पैरवी करिए, हम आपकी हर बात पर खड़े उतरने का काम करेंगे। और अभी कल ही शासनादेश जारी हुआ है और एक संगठन है शिक्षा मित्रों के नाम पर, जिसने सदैव धन उगाही का काम किया है। उस संगठन के पदाधिकारी, मुझे पता चला कि कल से लिस्ट बनाना शुरू कर दिए। अभी कार्यवृत्ति पूरी आई नहीं है, अभी डीजी महोदया पूरी कार्यवृत्ति जारी करेंगे कि कब से कब तक आवेदन जारी होगा। लोगों ने लिस्ट बनाना शुरू कर दिया कि किसको कहाँ जाना है, आइए हमारा लिस्ट में नाम लिखाइए, वसूली करने के लिए। अरे बहुत बुरा अंत होगा। अगर अभी तक नहीं देखे हो तो अपने मुखिया को देख लो, अपने उन लोगों को देख लो जिन्होंने शिक्षा मित्रों के साथ गद्दारी किया है। लोगों ने कोर्ट के नाम पर लाखों करोड़ों डकार लिए, उनका घर जाकर के देखिए बर्बाद हो गए हैं। सरकार पारदर्शी तरीके से काम करने जा रही है, ऑनलाइन आवेदन होने जा रहा है। इस तरह की आप लोग जो काम गलत कर रहे हैं वह कतई हमको बर्दाश्त नहीं होगा, एक शिक्षा मित्र को बर्दाश्त नहीं होगा। मैं आप सबसे अपील करता हूं, पूरे प्रदेश में अगर कोई भी आपसे एक भी पैसा धन उगाही करने के लिए आए तो उसको बीच चौराहे पर डंडा मार के भगा देना। और एक अपील मैं टीटी और सीटेट पास शिक्षा मित्रों से करना चाहूंगा। अभी तक तो मैं खामोश था, कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी टेट पास और सीटेट पास शिक्षा मित्रों के लिए कोई भी व्यवस्था सरकार नहीं कर रही है। जब कभी शिक्षक भर्ती आएगी तो उसमें आपको जो भी सुविधा मिलने का प्रयास होगा वह आपके इस भाई द्वारा किया जाएगा, क्योंकि अभी उसकी पैरवी करना बेकार है। इसलिए सबसे अपील है आर्थिक समस्या दूर हो जाए, उसके बाद लड़ लेना। अब कोर्ट में खूब लड़ रहे थे, क्या मिल गया आपको कोर्ट से? 3-3 हजार रुपए पर शिक्षा मित्र आप ले रहे थे, क्या कराया आपने कोर्ट से? इस तरह का कोई कार्य मत करिए। हम भी टेट पास हैं, हम भी शिक्षक भर्ती में 1 नंबर से रह गए हैं, लेकिन जब सरकार के पास कोई प्लान नहीं है तो आप क्यों उलझ रहे हो? वास्तव में जो व्यवस्था हमारे जो आदरणीय मंत्री जी ने, श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय ने बनाई है वह ये फलीभूत हो जाती है। उसका शासनादेश जब भी जारी होगा और जल्दी ही जारी होने की उम्मीद भी है, परिस्थितियां अनुकूल हुई हैं। जो नहीं सोचा गया था वो शासनादेश आपके सामने है और मानदेय वृद्धि और अन्य सुविधाएं भी आपको जल्द ही मिलेंगी। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी निर्णय लेंगे। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।